चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ईओडी में एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो में इसमें बातें करेंगे कि बेसिक इस चैप्टर में क्या क्या होता है, जैसे स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। ठीक है, चलिए जैसे हमने कहा बोले मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, तो जैसे कोई हम ग्राफ ले लेते हैं, जैसे कोई ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यहां पे अगर देखो तो पॉइंट एक है ए और ए वाले पॉइंट्स को मैं बोलता हूं कितना है ए प्लस एच है, और एक पॉइंट यहाँ पे तो कितना है ए माइनस एच। ठीक है, अगर आप देखो इस पे तो इसका मिनिमम क्या होगा, नॉट डिफाइंड है, पता नीचे कहां तक जाएगा वैल्यू, लेकिन मैक्सिमम पता है कि इससे इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं आएगी। किस पे आएगी, एफ ए पे। तो ये जो वाइड होगा मतलब इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम मिनिमम की बात करें, जैसे कोई ग्राफ आप ऐसे ले लो अब, ठीक है, और ये जो पॉइंट है मान लो ए, तो इस पॉइंट पे जो एफ ए की वैल्यू होगी सबसे क्या होगा, इस कर्व पे कम आएगा, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगा ना वो क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। ये पॉइंट एफ डैश एक्स क्या हो, जीरो हो, इज स्टेशनरी पॉइंट। इसको ध्यान, इसको सीपी भी बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, सॉरी सीपी बोल रहे हैं, टीपी, टर्निंग पॉइंट्स है। यानी कि जहां पे ग्राफ क्या होता है, टर्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट एक आता है पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है कि जहां पे एफ डैश एक्स जीरो भी हो और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, जहां एग्जिस्ट भी नहीं करता हो, देन इट इज क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको सीपी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज सीपी। यानी कि जितने स्टेशनरी पॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं। अच्छा, तो कोई स्टेशनरी पॉइंट होता क्या, जैसे मान लो एक हमने से ग्राफ बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्स के ऊपर, और एक हमने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक्स की वैल्यू को बढ़ाया, तो देखो हमारा वाई की जो हाइट है ना ये बढ़ गई ना, बहुत बड़ी आ रही वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स और वाई जो बनाया ना, यहाँ पे देखो तो इसकी हाइट कितनी वाई की, बहुत कम है, यानी कि बहुत यहाँ पे मिनिमम हाइट इसकी बड़ी है। ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसको हम यानी कि जो ग्राफ यहाँ पे टर्न है इसको नहीं बोल सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट होगा। लेकिन जहां पे ग्राफ को हमने क्या दो लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, और वहां पे देखा इसकी हाइट बहुत कम है, 0 पॉइंट समथिंग बोल सकते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे इसको नहीं बोल सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट्स होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो y है और ये dy dx है, x को से डिवाइड किया किसको, y को, और y यहाँ पे बहुत कम चेंजिंग हुआ है। यानी बोल सकते हो कि सबसे छोटे नंबर को अगर हम बड़े नंबर से डिवाइड कर दें, y बहुत कम चेंज हुआ, x को ज्यादा नंबर आया, तो मान लो यहाँ पे कोई बहुत छोटी वैल्यू है, उसको बड़े वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट समथिंग आता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि जो होगा ना अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टेशनरी पॉइंट्स जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है उसी को बोला जाता है। ठीक है, जहां पे ग्राफ टर्न होता है उसी को बोल सकते हो स्टेशनरी पॉइंट्स है। क्लियर है, तो छोटे छोटे से पॉइंट्स है, इसको आप याद रखें। ठीक है, कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट्स क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है। तो जो स्टेशनरी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स ही बोलते हैं, और जितने स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोल सकते हैं क्या हो, क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। अब इसमें फर्स्ट आप डालो हेडिंग इनइक्वालिटी मेथड। कुछ क्वेश्चन को हम इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इसमें केस बना हुआ कि जो एक्स स्क्वायर है ना ये हमेशा क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड केस है कि अगर एक्स स्क्वायर है और माइनस लगा दिया बाहर हमने, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे 10 है। आपसे पूछा था कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब बताना कि मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखो मैंने कैसे कहा कि जितने स्क्वायर है ना बाहर है तो कांस्टेंट होना चाहिए, जो यहाँ वेरिएबल है ना, यहाँ पे मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट करूं ये हमेशा फंक्शन क्या होगा, 0 से मोर देन रहेगा। यानी 2x प्लस 1 जो है वो हमेशा क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, एक्स स्क्वायर अगर बाहर यहाँ पे इवन पावर है तो हमेशा फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव है, 0 के इक्वल आ सकता है। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं कि अगर कोई नंबर को मैं इस साइड ऐड करूंगा तो इस साइड भी ऐड होगा, तो मैं इस फंक्शन को ना ऐसा बनाना चाह रहा हूं,
तो देखो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को 10। तो अगर मैं इसमें बोथ साइड 10 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब आप सोच के बोलो कि मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊं 1 2 3 4 5 अलग अलग वैल्यू पे, इसकी वैल्यू और बढ़ती हो जाएगी, ठीक है ना। तो ए वाली जो वैल्यू होगी ना, ये क्या कहलाएगी, सबसे इसकी कम वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू होगा इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्यों, जैसे जैसे पॉइंट आप चेंज करोगे अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग इसकी वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। यहाँ मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है, बट मिनिमम पता है कि इससे कभी ग्राफ इसका कम नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए अगर सेकंड चल रहा एफ एक्स इक्वल टू माइनस में और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, मान लो आप -12 है। यहां आपसे कोई पूछता है बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर से पहले क्या लगा हुआ है, निगेटिव। अगर यहाँ पे निगेटिव है यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सेम फॉर्मेट, दोनों तरफ क्या करना होगा, 12 ऐड करना है माइनस करना है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू, जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा 1 2 3 4 5 0 कुछ भी रख सकता हूं, वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे ना गिरते हो जाएगी, बाहर निगेटिव लगा है। जैसे मैं 2 रखा, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, -9 -2 और कम हो गया। 4 रख के देखो और कम होता चला जाएगा, मतलब मिनिमम नहीं पता है, एक गिरता हुआ ग्राफ चला जाएगा नीचे, बट मैक्सिमम पता है कि इससे कई बार इसकी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, -12 होगा। किस पॉइंट पर होगा तो ये भी ध्यान रखना है, इसको 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ से -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से x कितनी वैल्यू आएगी, -1/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है। तो ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन से बनते हैं, मतलब इसको इनइक्वालिटी फॉर्म से भी हम चेक कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए सेकेंड भी फॉर्म लेते हैं कि मॉड में अगर मॉड x है ना, ए भी 0 से मोर देन इक्वल टू होता है, और सेकेंड ले लो कि माइनस अगर मॉड है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0 होती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 और प्लस यहाँ कितना है 12, हमें यहाँ पे चेक करना है इसके, बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मॉड के आगे ना प्लस के साइन है, तो आप बोलो x + 2 क्या होगा, हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ कितना ऐड करना होगा अपने को, 12 ऐड कर दो। अभी सीखा है ना कि जब भी ऐसे इनइक्वालिटी साइन है, इसकी वैल्यू मतलब क्या हो रही है, बढ़ती हो जा रही है, नहीं पता कहां तक जाएगी, बस ये पता है कि इससे कभी कम नहीं आएगी, इसलिए क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा। किस पॉइंट पे होगा, तो x इक्वल टू बोल सकते हो क्या आएगा, यहां से -2 आएगा, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू -2x -5 + 10 है। यहां बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। सिंपल फॉर्मेट, माइनस लगा बाहर, तो जो भी मॉड के अंदर जो वैल्यू देगा वो हमेशा 0 से लेस देन और क्या होगा, इक्वल होगा। आपको क्या करना है, इस वैल्यू में कितना ऐड करना है, 10। समझ में आ गया। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इससे लेस देन, कितना लेस देन होगा ये पता नहीं, गिरता हो जाएगा वैल्यू है, तो मतलब ये पता है कि इसकी इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, 10 होगा। सबसे इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकती है, 10 हो सकती है। मिनिमम नहीं पता है, क्योंकि जैसे जैसे चेंज करोगे एक्स की वैल्यू, ऐसे ऐसे क्या होगा, पॉइंट से वैल्यू नीचे गिरता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इनइक्वालिटी फॉर्म से हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड इसमें कि ट्रिगोमेट्रिक में भी हम इसको चेक कर सकते हैं इसी फॉर्म से। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि साइन 2x और मान लो प्लस यहाँ पे 3 है, इसकी बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ट्रिगोमेट्रिक में ना पहले ट्रिगो को पता होना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। बताओ क्या होता है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ना, इसकी मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। अगर हम दोनों तरफ 3 को ऐड कर दें, ठीक है, तो साइन 2x + 3 और ये भी कितना होगा, 1 + 3 है। ये आ गया 2 और ये हो गया साइन 2x + 3 और ये कितना जाएगा, 4 है। अब देखो ये जो इसकी वैल्यू है ना, ये बोल रहा है इसे क्या है, इससे मोर देन इससे लेस देन, मतलब सबसे इसकी क्या होगी, कम वैल्यू होगी। ये इसकी होगी मिनिमम वैल्यू और इसको क्या बोलोगे आप, इसको इसकी है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। तो साइन एक्स में तो ध्यान रखना, साइन की वैल्यू लिख लो कि -1 से 1 के बीच में होती है, जितना आप प्लस माइनस करना है दोनों साइड कर दो, यहां से आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके आगे लिखते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। डॉलर हेडिंग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा।
चलो यहाँ पे क्या वर्ड कीजिए, मिनिमा बोल रहा हूँ, मैक्सिमा। मिनिमम में और मिनिमम में डिफरेंस क्या होते हैं? मिनिमा का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म है, मतलब एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू आ सकती है। मैक्सिमम का मतलब होता है एक वैल्यू आएगी, और मैक्सिमा का मतलब होता है बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, तो चलिए इसमें आप लिखिए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखो इसको हम चेक कैसे करते हैं, पहले इसमें लिखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो कैसे कहते हैं इसको। पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, एफ डैश एक्स निकालो। सेकंड इसका एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दो। थर्ड में क्या करना है कि एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर आप चेक करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फिर वहां से पता चल जाएगा। लोकल मैक्सिमा लोकल में होता है क्या है, जैसे मान लो हम लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस से, ठीक है, हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए, मान लो ए है, बी है, और यहाँ पे क्या है, सी है। हमने बोला ग्राफ है इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमने इंक्रीज डिक्रीज आपको सिखा रखा है, उसका प्रॉपर हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन है इंक्रीज है और डिक्रीज है, मतलब ग्राफ का अगर ग्राफ बनाए ऐसे चलेगा तो मतलब इस फॉर्म में चलेगा नहीं। तो अगर आप देखो सही से यहाँ पे, तो ग्राफ यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, डिक्रीज। कहीं भी कोई ग्राफ इंक्रीज हुआ और फिर किसी पॉइंट से टर्न हुआ और फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये जो पॉइंट्स आपको देगा ना, यहाँ पे मिलेगा आपको लोकल मैक्सिमा, यहाँ मिलता है। यहाँ पे देखो ग्राफ क्या हुआ, डिक्रीज, फिर टर्न हुआ, फिर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। ये जो पॉइंट देगा आपको लोकल मिनिमा देगा। ठीक है, ऐसे देखो इस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, इंक्रीज, फिर क्या हुआ, डिक्रीज, तो जो सी है ना ये आपको क्या देगा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू मिल सकता है, मतलब एक से ज्यादा मैक्सिमा एक से ज्यादा मिनिमा वैल्यू वहां पे आपको मिल सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। चेक कैसे करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सिखा रहे हैं, तो इसमें क्या करो, पहले एफ डैश एक्स निकालो, पॉइंट्स निकालो। कोई भी ग्राफ इंक्रीज फिर डिक्रीज हुआ, अगर कोई ग्राफ इंक्रीज से डिक्रीज होता है तो वहां पे क्या मिलेगा, हमेशा आपको लोकल मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखो आप कि एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स जाएगा आपको एक्स क्यूब माइनस मान लो कितनी यहाँ पे 3x है। अब यहां बताना है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू क्या होगा, तो पहले आप इसका एफ डैश एक्स करो, कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। अभी कैसे क्या है, तो इनको आप 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एक्स के वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, हमने यहां तो कर लिया। अब क्या चेक करना था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, नंबर में बनाते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या क्या पॉइंट्स आपके पास, -1 और क्या 1। अब आप चेक करो -1 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसके बीच में कोई वैल्यू रखता हूं, जैसे मान लो -2 रख लो, -2 एफ डैश एक्स रखो, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9। ग्राफ में है इंक्रीज, फिर यहाँ डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर तो ग्राफ इसका बनाए तो यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। यानी कि देख रहे हैं क्या, इंक्रीज से फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब -1 पे क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा, और यहां डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कई बार आपको टेस्ट में ना एमसीक्यू में ही पूछ सकता है कि बताओ फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, तो आप बोलोगे -1 पे। किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, तो किस पे बोलोगे आप, 1 पे। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि माइनस साइन को देख के बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप जरूर उसको चेक जरूर कर ले पहले। ठीक है, तो -1 पे क्या है, लोकल मैक्सिमा, 1 पे क्या है, लोकल मिनिमा। ये आपको सिर्फ बताएगा नेचर कि किस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है। अब इसको निकालना है कि इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ, लोकल मिनिमा वैल्यू बताओ। तो वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना, आप एफ एक्स में इस पॉइंट्स को पुट कर दें। ठीक है, जैसे मैं रखता हूं -1, तो देखो कितना आएगा, -1 का क्यूब किया और कितना आ गया 2, यानी -1 में कितना आ रहा है वैल्यू, 2 आ रहा है। तो इसको क्या नाम दिया था लोगों, लोकल मैक्सिमा वैल्यू इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू -1। ऐसे क्या करना है कि एफ एक्स में जब मैं 1 पुट करूंगा ना, तो क्या आएगा, 1 रखो यहाँ पे, 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। और ये क्या कहलाएगा, इसका लोकल मिनिमा वैल्यू है -2 एट एक्स इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे जो लोकल मिनिमा वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू से देखो कम आ रहा है। ठीक है, तो सही आ रहा है, मतलब लोकल मिनिमम है, और क्या लोकल मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे,
मिनिमम 1 पे आ रहा है और लोकल मैक्सिमा -1 पे आ रहा है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसको बोलते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आज ही मैं लिस्ट बना रखा बहुत सारे क्वेश्चन का। इसे लिखिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, 6x स्क्वायर है और 9x प्लस है कितनी है? 5। यहां बताना है कि इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा। चलिए आसान है। पहले इसका एफ डैश करो, कितना आएगा? 3x स्क्वायर 12x प्लस कितना हो गया? 9 हो गया। 0 की इक्वल रख देते हैं तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। 3 यहां से कॉमन ले लो, 4x प्लस कितना आ गया? 3। क्लियर है यहां तक? मल्टीप्लाई करके 3 हो, ऐड करके -4 हो। नंबर बता दो कौन होगा? -3 -1 नहीं? अरे भैया बोलो जल्दी, यही तो आ रहा है ना। यहां से 1 ले लो, x -3, तो जो फैक्टर आने वाला है x -1 कितना जाएगा? x -3 इक्वल टू 0 आएगा। फैक्टर तो मिल गया। यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स कितना आ रहा है? 1 और 3 आ रहा है। सेम बचपन वाले तरीका, पहले यहां पे क्या कर दो? एक लाइन ड्रॉ करो। अब यहां पे चेक करो कितने पॉइंट्स मिला आपको? 2। एक तो 1 है और एक कितने? 3 है। यहां पर चेक करना होगा इंक्रीजिंग का है डिक्रीजिंग का है। इसमें चेक करो 0, 1 से कम 0 आता है ना, रख सकते हो। रखो यहाँ पे 0, 0 -1 -1, ठीक है ना। यहां रखो, कितना आएगा? -3। तो माइनस इंटू माइनस कितना होगा? प्लस। मतलब ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज है, ये डिक्रीज है और यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो सेम देखो कैसे बनेगा। ये गया भैया, ये गया, चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर क्या हुआ? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कोई भी ग्राफ पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, मतलब ये वाला जो पॉइंट्स है क्या देखे जाने वाला आपको? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये जो पॉइंट्स है डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ये पॉइंट्स क्या देगा आपको? लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये तो यहां से आप नेचर पता कर सकते हो कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम है। अब इसको वैल्यू को आप पुट कर दो। जैसे एफ एक्स है, एक्स क्यूब है, 6x स्क्वायर है, 9x प्लस कितना है? 5 है। जैसे मैं रखता हूं यहाँ पे देखो कितना? 1 हो कितना आएगा? ए आ गया 1, ए हो गया 6, ए हो गया 9 और ए हो गया 5। ठीक है ना। एफ एक्स में पुट करना है, एफ एक्स में नहीं करना है, एफ एक्स में रखते हैं वैल्यू निकालने के लिए। ये तो कितना हो जाएगा? -5, 9 प्लस 5 कैंसिल कर दो, कितना आ गया इसका आंसर? 9 आ गया। और ये किस पे वैल्यू आया था? 1 पे। मतलब है क्या होगा इसका? लोकल मैक्सिमा वैल्यू इक्वल टू 9 एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, एक बार आपको 3 पुट कर दो। 3 का क्यूब 6, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस कितना हो गया? 5। 3 का क्यूब कितना था? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 27 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना होता है? 56, 27 और प्लस में कितना हो गया? 5। 27 27 54 माइनस कर दो, कितना आ गया वैल्यू? 5। 5 कहते हैं इसका लोकल मिनिमम वैल्यू है 5 एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो इसकी आगे लोकल मिनिमम वैल्यू और क्या था? इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये गिवन है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और x की वैल्यू है 0 to 2π। इसके बीच में बताना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इसके वैल्यू क्या होगा। नोट हो गया है? तो चलिए इसको क्या करो, सबसे पहले तो ही बचपन वाली कंडीशन डेरिवेटिव कर लो पहले तो। चलो जी आ गया। जैसे भी इसको रखोगे तो कितना आएगा बाहर? देखो साइन एक्स है, दोनों ट्री को एक में चेंज कर दो, इसको कॉस से डिवाइड कर देते हैं, क्या बन जाएगा? 1। tan x इक्वल टू 1 कब होता है? बोलो जल्दी। π/4। π/4 यानी 45 डिग्री। एक फॉर्म आपको मैंने और भी सिखाया था कि अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है देन थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। क्लियर है? यानी x की जो वैल्यू आएगी ना n पाई प्लस π/4। रखो वैल्यू, कहां से कहां तक ले जाना आपको? 0 से कहां तक है? 2π। जैसे मैं आप पुट करता हूं 0, तो x के लिए कितना जाएगा? π/4। 1 रखो, कितना आएगा? 5π/4। यहां रखो 1, 4π प्लस पाई, 5π/4। 2 रखो, 4 2 जा 8 प्लस तो कितना होगा? 9π/4। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 2π पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 2 से बाहर चला जाएगा तो ये पॉइंट जो है इसमें लाई नहीं करेगा।
तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे 5π/4। ठीक है, अब यहां पे चेक कर लो कहां इंक्रीजिंग और कहां पे डिक्रीजिंग है। नहीं, यहां पे अगर कोई वैल्यू रखो π/4 से कम क्या होता है 30 डिग्री रख लो, π/6 रखो 30 यहां पे, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, √3/2 1/2 से ज्यादा होता है मतलब फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले बना रखा मैंने तो डिक्रीज, और यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज। अब ऐसे ग्राफ बनेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा π/4 पे लोकल मैक्सिमा। चलो भैया पुट करो π/4 fx में रखना है तो साइन π/4 और cos कितना रख दिया हमने π/4। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं ये आएगा 1/√2, ये भी 1/√2 है, तो 2/√2 कैंसिल कर दो, कितना आएगा वैल्यू इसकी √2। और √2 किसकी वैल्यू है लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इंक्रीज फिर यहां डिक्रीज होता है, क्या मिलेगा लोकल मैक्सिमा वैल्यू मिलेगा किस पॉइंट पे x = π/4 पे। नेक्स्ट रखो 5π/4 तो साइन 5π/4 और हो जाएगा cos 5π/4। इसकी वैल्यू निकालने आता है आपको, पाई प्लस कर ले सकते हैं इसको π/4, इनको ब्रेक करो cos पाई प्लस कितना हो जाएगा π/4। अब देखो साइन पाई पे चेंज या नो चेंज, अरे तो पता है ना आलसी कौन होता है भागने वाला कौन होता है, जो लेटा हुआ लाइन है नो चेंज है, पाई पे लेटी हुई लाइन नो चेंज, ये साइन ही रहेगा। प्लस या माइनस यहां पे खड़े हो आप ऐड कर रहे हो, कहां एंट्री हो जाएगी नीचे की ओर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन माइनस है। कॉस ये भी नो चेंज है, cos π/4 प्लस या माइनस यहां पे हो ऐड किए गए थर्ड कॉलम, थर्ड में cos भी नहीं आता तो क्या होगा नेगेटिव, इसकी वैल्यू -1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो कितना वैल्यू इसकी -√2। ठीक है जी, तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको कैसे चेक कर सकते हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। इसी का एक और सिखाते हैं फॉर्म डाल लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आपको आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो सेकंड से करना क्या है, जैसे किसी भी फंक्शन को आप सेकंड डेरिवेटिव करो, अगर वो मोर देन 0 आता है तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या मिलेगा लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से लेस देन आता है लोकल यहाँ पे मिलता है मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा, मोर देन तो क्या मिलेगा लोकल मिनिमा। और एक चीज और ध्यान रखना कि सेकेंड डेरिवेटिव 0 है मतलब इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ये ध्यान रखना कि जहां सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो चेक कैसे करोगे, मान लो कोई एक फंक्शन में लिया था उसको चेक कर लेते हैं, जैसे x क्यूब था कितना था वहां पे 3x था। एक क्वेश्चन इसे भी कर लेते हैं, पहले तो वही f' तो करना ही है आपको क्योंकि पहले टर्निंग पॉइंट से आप निकाल लोगे, तो x के वैल्यू कहां से कितना आएगा +-1 0 के इक्वल रख दिया। अब आपके पास x की 2 वैल्यू है -1 भी और कितना है, फिर आप इनका f"x करोगे, सिर्फ आपको नेचर बताएगा जैसे हमने यहां चेक किया ना इसका कि कैसे बताया था कहां लोकल मैक्सिमा कहां लोकल मिनिमा, ऐसे सेकंड डेरिवेटिव बता देगा कहां पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा कहां पे लोकल मिनिमा मिलेगा, जो आपको आसान लगे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, f"x किया हमने, रखो वैल्यू कितना आएगा बताओ, ये हो गया 6x, 3 का 0 हो गया। अगर मैं यहाँ पे "x में 1 रखता हूं तो कितना आएगा 6, मतलब है मोर देन 0 है, मतलब है क्या मिलेगा लोकल मिनिमा मिलेगा एट x = 1। अगर मैं f"x में -1 रख दूं तो कितना आएगा -6 हो रहा है, यहां पुट कर दिया हमने, यहां पे क्या मिलेगा लोकल मैक्सिमम एट x = -1। सेम फॉर्मेट है, नेचर पता करने के आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप सेकंड डेरिवेटिव्स कर लो, अगर वो लेस देन आता है तो क्या मिलेगा मैक्सिमा, मोर देन तो क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगा, सेम वही फॉर्मेट। फिर इस वैल्यू का उठा के fx में कहा गया fx में पुट कर दो तो वहां से आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव से भी हम चेक कर सकते हैं कहां लोकल मैक्सिमम कहां लोकल मिनिमम मिलने वाला है। ठीक है, दोनों फॉर्मेट है, जो आपको आसान लगे उससे आप इसको चेक कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा दो क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई भी ग्राफिक लिख लेते हैं, जैसे मैंने ग्राफिक बनाया, ठीक है तैरता हुआ लाइन बना दिया मैंने, तो देखो ये जो पॉइंट है मान लो ए है, एक यहाँ बी है
और ये सी है, और ये मान लेते हैं पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, डी है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, डिक्रीज इंक्रीज, ए पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा, इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। फिर क्या हुआ, डिक्रीज इंक्रीज रहा है, यहाँ सी पे क्या मिलेगा आपको, लोकल मिनिमा, डी पे क्या मिलेगा, लोकल आपको मैक्सिमा मिलेगा। बट सबसे जो कम वैल्यू मिलेगी ना, यहां मिलेगी लोकल मिनिमा की, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जो इस पे वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। एक दिन और इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं सबसे जो हाईएस्ट होगा लोकल मैक्सिमा का क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसको भी बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का एक नाम और होता है ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा का एक नाम और होता है ग्लोबल मिनिमा भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं, नोट हो गया है तो चलिए कि एफ एक्स इक्वल टू कोई आपको फंक्शन दे देगा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मान लो कितनी है, एक्स क्यूब है। अगर यहां बोला कि एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 तक आपको चेक करना है, तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स कर लेते हैं, कितना आएगा बताओ, 3x², इनको 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू कितना आ गया, 0। जो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगा, ध्यान रखना है कि पहले इसके अंदर है बिलोंग करना चाहिए, 0 इसके अंदर आएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, -2, 0 और 2। अब इन सबको क्या करना है, fx में पुट करो। ठीक है, इसको कहां रखो, fx में, जैसे रखो 0 तो कितना आएगा, 0 रखो, 2 पे कितना आ रहा है, 8 आएगा, -2 पे कितना आएगा, -8 आएगा। -2 का क्यों कितना होता है, -8 होता है। सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे, ए, तो इसको मैं बोलूंगा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और सबसे कम है इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे, तो -2 पे एब्सोल्यूट मिनिमम है, और 2 पे क्या इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है।